There are two things: Bhutan's Sustainable Development Fund and its mandatory guide policy. These two are the pillars of Bhutan's high value, low volume philosophy. This daily contribution funds the nation's free healthcare and education. A guide is essential to navigating this deep cultural landscape. Our guide, affectionately dubbed Sexy Boy by our group, the moment we met, offered beautifully eloquent insights that transformed our perspective. Meeting his equally charming wife later only added to the warmth of the experience. These policies aren't just rules, they are a commitment to preserving the soul of the kingdom for generations to come. आपकी इंडिया घूमने जाते हैं तो हमको कुछ गवर्नमेंट फीस ऐसा कुछ देना नहीं पड़ता है। आपके देश से इतना हेल्प मिलता है, फिर भी जब आप यहाँ पे एज अ टूरिस्ट आते हो तो आपको कुछ गवर्नमेंट फीस देना पड़ता है, थोड़ा सा अनफेयर लगता है। रीजन इज एज संगे मस्ट हैव टोल्ड, भूटान का जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 8 लाख है। नाउ अगर हमारा 8 लाख पॉपुलेशन एक साथ इंडिया में आ जाते हैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका अगर 2% भी यहाँ भूटान में साथ में आ जाता है तो जितना नेचर संभाल के रखा है वो खराब हो सकता है, फिर आप लोगों को घूमने में भी मजा नहीं आएगा। दैट्स वाई। एंड देन भूटान का मेन लॉजिक ही यही है कि हम लोगों को मास टूरिस्ट नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ क्वालिटी टूरिस्ट चाहिए। दैट्स वाई। एंड देन जो आपकी गवर्नमेंट फीस जो आप देते हो उसी फीस से यहाँ भूटान में एजुकेशन और मेडिकल्स जो है सबके लिए फ्री रखते हैं। ओके, यस, इट्स फ्री फॉर एवरीवन। यस, एंड द रीजन फॉर कोविड-19 से पहले फॉर इंडियन टूरिस्ट कुछ गवर्नमेंट फीस नहीं था, आप लोगों को गाइड की भी जरूरत नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहे तो आप अपना खुद का गाड़ी लेके भी भूटान में घूमने आ सकते थे। बट what happened was, कल वो गए थे ना हम लोग दोचुला पास, सो वहाँ दोचुला पास में एक बार एक इंडियन बाइकर ने आके वहाँ पे वो जो दोचुला पास के स्टूपास है, स्टूप्स, उसके छत पे चढ़ के फोटोज निकाल दिए, रील्स बनाने शुरू कर दिए थे, विच बिकेम वेरी सेंसिटिव। लेकिन फिर बाद में हमारे गवर्नमेंट ने उसको ब्लेम नहीं किया, ब्लेम हमारे ऊपर ले लिया क्योंकि उससे गलती हो गया, क्योंकि उसको कोई गाइड करने वाला नहीं था। सो आफ्टर दैट वो गाइड का रूल्स जो है वो मैंडेटरी बनाया गया है। सो थैंक्स टू दैट गाइड हम लोगों को काम मिल गया। नाउ हमारा जो सबसे बड़ा बजट आता है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट से, संगे मस्ट हैव टोल्ड। सेकेंड आता है टूरिज्म से। थर्ड अभी भी सभी मोर 50% जो पॉपुलेशन है अभी भी एग्रीकल्चर में ही है, और हमारे एग्रीकल्चर में मोस्ट स्टेबल फूड इज राइस एंड पोटैटो। सो हमारे यहाँ से आलू इंडिया में ही जाते हैं, यहाँ से आलू इंडिया जाते हैं, फिर वही आलू लेस बन के वापस भूटान में आ जाते हैं।